अमित शाह की तरफ से कहा गया कि आतंकवादियों के सिर में गोली मारी। ये हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। मैं बड़ी बात एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। अमित शाह की तरफ से दो बड़ी बातें कही गई है। नंबर एक, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये अमित शाह ने क्लियर किया आज सदन के अंदर। दूसरा, साहब लोग चाहते थे कि आतंकवादियों के सिर में गोली मारो, लोग चाहते थे कि आतंकवादियों को जब भी पकड़ो सिर में गोली मारो। हमने आतंकवादियों के सिर में गोली मारी है, ये अमित शाह ने गृह मंत्री में आज सदन में बताया। मारे गए लोगों के परिजनों ने भी मुझे मैसेज किया था, जब आतंकी मारे गए तो उनके सिर में गोली लगी थी। इसके अलावा महादेव यानी कि ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वालों को भी गृह मंत्री ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि हर हर महादेव नाम युद्धघोष नहीं है, कांग्रेस सब में हिंदू मुस्लिम देखती है। दरअसल महादेव नाम से आपत्ति हो रही थी, उसका भी जवाब दे दिया। लेकिन आतंकवादियों के सिर में गोली मारो, ये लोग चाहते थे। क्या कुछ कहा था वो बयान हम आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहा अमित शाह ने। लोग कह रहे थे कि आतंकवादियों के सिर में गोली मारो, हमने आतंकवादियों के सिर में गोली मारी है। सुनिए। देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा। जब भी मारे तब तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर। एक मान्यवर। और इसके अलावा ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वालों को भी गृह मंत्री ने करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि हर हर महादेव नाम नहीं युद्धघोष है। दरअसल नाम को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है कि नाम क्यों रख दिया महादेव नाम, इसके अलावा सिंदूर नाम, शिव शक्ति नाम, ये हिंदू नाम क्यों रखे, इसको लेकर बवाल हो रहा था। कांग्रेस के कुछ नेता पृथ्वीराज चौहान सवाल उठा रहे थे, उनको भी क्या जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनिए। सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने। और मैं आज यहां से चौहान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते थे, क्या नाम रखना चाहते हैं, उसका जवाब दीजिए। मान्यवर, ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देखते हैं। चौहान साहब का थ्योरी देखे तो आज हमारी सेना के कई सारे हमारी सेना के डिवीजनों का जो नारा है, युद्ध घोष है, कहीं प्रभु रामचंद्र की जय, कहीं जोश बोले सो निहाल, सत श्री अकाल है, कहीं जाट बलवान जय भगवान है, क्या सियावर रामचंद्र की जय है, कहीं पर काली माता की जय है। ये सारे उद्घोष आप नहीं। तो अमित शाह का ये भाषण सदन के अंदर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना साजिद रशीदी जिन्होंने डिंपल यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्होंने अपनी गलती अब मान ली है। इनको थप्पड़ पड़ा था, अब वो अपनी गलती मान रहे हैं। वो तस्वीरें भी है, इनको थप्पड़ मारा था समाजवादियों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। वो कह रहे हैं कि शब्द उनकी चूक थी, थप्पड़ पड़ा तो अब वो कह रहे हैं मेरी गलती थी, मेरे से चूक हुई। वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझ पर हमला हुआ, मेरे शब्द को लोगों ने अन्यथा ले लिया, मेरे से चूक हुई। क्या कुछ कहा, सुनिए मौलाना रशीदी। अब डिंपल यादव को लेकर एक आप शब्द उन्होंने कहे थे, उसके बाद थप्पड़ वगैरह पड़ा और अब वो कह रहे हैं हाँ शायद मेरे से चूक हो गई। सुनिए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस मेरी सुरक्षा करे और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता, तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाए। अगर मौलाना राशिदी अब भी नहीं सुधरा तो दोबारा भी रेला जाएगा। प्रकरण कल हमारा शुरू हुआ, हम डिबेट में गए,
वहाँ भी मौलाना की जो अभद्रता थी कंटिन्यू रही, ना उसने एक बार भी गिल्टी फील किया। मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। आप इतने बड़े नेता की बहू, इतने बड़े नेता की बीवी के बारे में आपकी हैसियत क्या बोलने की? आपके नाम से तो मौलाना निकाल ही देना चाहिए। आप लोग मौलाना के नाम पे कलंक हैं आप लोग। भाषाई आतंक का प्रयोग किया, उसका प्रत्युत्तर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उद्वेलित थे। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, हिंसा का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने तमाचा मारा है तो तमाचा नहीं मारना चाहिए। साफ थप्पड़ पड़ा, थप्पड़ पड़ा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने थप्पड़ मारा। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी। अखिलेश यादव तो मौन थे, लेकिन समाजवादियों को गुस्सा आया, टीवी स्टूडियो में पहुंच गए, थप्पड़ मार दिया। एक टीवी स्टूडियो के अंदर, तस्वीर आपके सामने है। दरअसल ये हैं कौन, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इनको तय थप्पड़ जड़े, पिटाई का आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एक तो है मोहित नागर, ये जो नजर आ रहा है आपको सफेद शर्ट में, 2-3 है, लेकिन जो इस तरफ है इसका नाम है मोहित नागर। दूसरा है कुलदीप भाटी। दोनों आरोपी ने मौलाना को इसलिए पीटा क्योंकि मतलब इन्होंने डिंपल यादव पर, रशीदी ने डिंपल यादव पर एक अभद्र टिप्पणी की थी। दूसरा, वो अपनी गंदी बात को भी सही ठहराकर माफी मांगने से इनकार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे एक डिबेट के अंदर टीवी स्टूडियो में और वहां मार दिए थप्पड़। इसके बाद खुद को संविधान मानने का दावा करने वाली पार्टी के नेताओं ने कानून हाथ में ले लिया, थप्पड़ मारा, कानून तोड़ते हुए मौलाना को पीट दिया। देखिए, हम नहीं कह रहे साजिद रशीदी ने जो कहा वो गलत, लेकिन कानून अपना काम करेगा ना। धमकी दी कि अगर मौलाना ने माफी नहीं मांगी तो उन्हें फिर पीटा जाएगा। वैसे आपको बता दें, रशीदी ने हमारे साथ न्यूज 18 से बातचीत में भी कहा था कि उनकी जान को खतरा है। अब उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार को धमकियां मिल रही है, मेरी जान को खतरा है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीट दिया, थप्पड़ मार दिए। मौलाना को धमकाने में सिर्फ समाजवादी पार्टी के जूनियर नेता नहीं साहब, सीनियर नेता भी आ गए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं राजकुमार भाटी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए यहां तक कह दिया कि वो असभ्य, जंगली और बेहुदा मौलाना साजिद रशीदी जहां दिखेगा वहीं पिटेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी मौलाना की पिटाई तब कर रही है जब अखिलेश यादव ने आज ही कहा है कि उनके नेता हिंसा का सहारा ना ले। ये देखिए, वो पहले मौन थे, बोल नहीं रहे थे। लोग कह रहे थे कि तुष्टीकरण के चक्कर में चुप हैं कि मौलाना के खिलाफ कैसे बोले। एक कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया, अब बोल रहे हैं कि थप्पड़ ना मारो, हिंसा ना करो। इसी को लेकर बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव खुद सामने नहीं आए, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से मौलाना को पिटवा दिया। अच्छा, इस पर बीजेपी मजे ले रही है। बीजेपी ने लिखा है साहब कि अखिलेश यादव खुद तो अपनी पत्नी के सम्मान में खड़े नहीं हो पाए। वो खुद नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि मौलाना ने बदतमीजी की। वो खुद मौलाना के खिलाफ खड़े नहीं हो सके, लेकिन उनके गुंडों ने वही गुंडागिर्दी की जिसके लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। ये पूरा विवाद 23 जुलाई के दिन शुरू हुआ था, जब अखिलेश यादव डिंपल के साथ पार्टी के कई सांसदों को लेकर एक, ये देखिए पूरा सीक्वेंस आप समझ जाएंगे जिसको नहीं पता खबर। 23 तारीख को एक मस्जिद के अंदर पार्टी बैठक हुई थी और इस मीटिंग की तस्वीर वायरल हुई जिसमें डिंपल यादव वहां पर बैठी हुई नजर आई। मौलाना नाराज हो गए। कई मौलानाओं ने कहा कि डिंपल मस्जिद में जिस तरह से बैठी थी, जो उनके कपड़े थे वो ठीक नहीं थे, ये गलत है, ये इस्लाम का अपमान है, हिजाब, बिना हिजाब के जाना शरिया के खिलाफ है। डिंपल मस्जिद में ऐसे कैसे चली गई? साजिद रशीदी ने एक अभद्र टिप्पणी कर दी, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ अखिलेश की चुप्पी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया साहब। बीजेपी ने संसद में डिंपल यादव के सम्मान में प्रदर्शन किया, कहा कि अखिलेश डिंपल यादव के अपमान पर भी वोट बैंक की वजह से चुप है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कह रहा है, किस तरह के बयान अब सामने निकल कर आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। अगर मौलाना राशिदी अब भी नहीं सुधरा तो दोबारा भी रेल आ जाएगा। अगर हमारे परिवार पर, हमारी समाजवादी पार्टी पर, हमारी आदरणीय डिंपल यादव भाभी जी पर, जो हमारे मान सम्मान हैं, जिनका प्रतीक पूरी दुनिया में सादगी के लिए दिया जाता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली इस मौलाना को अकल नहीं है कि किसी महिला के बारे में जान लेना चाहिए पहले कि आप उसके बारे में बोल क्या रहे हैं, उसके बाद भी अपनी बात पड़े हुए हो। गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है।
धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछेगा के जो है मारना शुरू कर दिया और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेंट दी है, वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उधर आपको बता दें 12 देशों में सुनामी का अलर्ट आ गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आ रही है, 12 देशों में सुनामी का अलर्ट है। ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल रूस, जापान, अमेरिका, कनाडा, चीन 12 देशों में अलर्ट है। आज ही 8.8 रिक्टर स्केल पर जो तबाही, जो भूकंप आया था, ये वो तस्वीरें भी हैं। रूस के कामचटका में जो जिस तीव्रता के साथ भूकंप आया था, 8.8 की तीव्रता वाला जो भूकंप था, उसके बाद अब जो खबर मिल रही है 12 देशों में सुनामी का अलर्ट है। अमेरिका के अलास्का, कैलिफोर्निया से लेकर जापान, इक्वाडोर, कनाडा समेत कई देशों के लिए सुनामी के खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। जापान में सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। भूकंप आया था 8.8 की तीव्रता का। जापान में 20 लाख लोगों को विस्थापित, बड़ी खबर है ये, जापान में 20 लाख लोगों को विस्थापित करा दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, जब भूकंप आया था वो तस्वीरें हैं। 8.8 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। देखिए तस्वीरें। के साथ चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज प्रियंका वाड्रा किसके समर्थन में प्रदर्शन के लिए पहुंची। धर्मांतरण के आरोपियों के लिए क्यों प्रियंका वाड्रा समर्थन के लिए प्रदर्शन करने पहुंची, अब बात इसकी। Three ladies with another bunch of ladies, they should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना वो इस बात को साबित करता है वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब पुलिस अपना काम कर रही है। Last 5 days, these 2 innocent nuns are in jail without any reason. Without any reason. राहुल गांधी, वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई नेता चर्च के इन अपराधों में पहले भी साथ खड़े रहे हैं, आज भी खड़े हैं। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और बीजेपी की संकीर्ण एजेंडा के तहत आज जेल में डाले गए हैं। Very clear to the government of Chhattisgarh that they were not involved in either trafficking or in conversion. The arrest of the nuns is part of the orchestrated attack that are being done on Christian community in North India. साहब, ऐसे समय में जब देश धर्मांतरण के बारूद पर है, आए दिन अलग अलग इलाकों से धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं, जब देश में हिंदू बच्चियों के धर्मांतरण के रेट कार्ड जारी हो रहे हैं, धर्मांतरण के लिए सैकड़ों करोड़ों की फंडिंग की बात आ रही है, यहां तक कि धर्मांतरण के आरोपियों का आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, और जब धर्मांतरण के खिलाफ देश में कड़ा कानून बनाने की मांग हो रही है, ऐसे समय में आप ये तस्वीरें देखिए।
3 आदिवासी हिंदू बच्चियों के धर्मांतरण की आरोपी 2 नन के बचाव में प्रियंका वाड्रा। रिलीज दी नन्स, अरेस्ट दी गूंस। इन नन्स पर आरोप जानते हैं क्या है? 3 आदिवासी बच्चियों के धर्मांतरण का आरोप है, जो सीएम ने बताया हमको। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नन्स पर यह आरोप है। आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 2 ननों के समर्थन में प्रियंका वाड्रा। आप हैरान हो रहे होंगे खबर सुनकर। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी, हीबी ईडन, ये तस्वीरें, केसी वेणुगोपाल, कई सीनियर लीडर्स, उनके हाथ में कागज था, एक लिखा था रिलीज दी नन्स, अरेस्ट दी गूंस। ये जिनकी रिहाई की मांग कर रही हैं प्रियंका वाड्रा, उन पर आदिवासी हिंदू बच्चियों के धर्मांतरण का आरोप है। ये लोग छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरफ्तार हुई हैं। केरल की 2 ननों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे, जिन पर मानव तस्करी और धर्मांतरण कराने जैसे गंभीर आरोप हैं। साहब, 2 ननों को गिरफ्तार किया गया है। वो 3 हिंदू आदिवासी लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उनका जबरन धर्मांतरण कराने जा रही थी। केरल की, ये इन पर आरोप है। केरल की इन 2 ननों और एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जानकारियां हैं कि युवक के पास से 3 अलग अलग आधार कार्ड मिले। आरोपियों के पास से एक डायरी भी मिली जिसमें कई राज्यों के नाम हैं। डायरी में पादरियों के नाम हैं। लेकिन प्रियंका वाड्रा जांच पूरी होने से पहले इनके समर्थन में उतर आई। 8 से 10 लड़कियों के फोटो भी मिले हैं। बेचे जाने की आशंका बताई जा रही है, मतलब जांच से पहले क्लीन चिट। पिछले हफ्ते ही आगरा की रहने वाली पंजाबी फैमिली की कहानी आपको याद है? 2 बेटियां, ब्रेन वॉश, फिर एक के हाथ में AK-47 वाली वो तस्वीर, वो सारी कहानियां। शायद उन बेटियों का दर्द या उनकी चीखें प्रियंका वाड्रा के कानों तक नहीं पहुंची, हमें ऐसा लगता है। वरना वो धर्मांतरण की आरोपियों के पक्ष में शायद आज सदन के बाहर इस तरह से तख्ती लेकर या पोस्टर लेकर ना उतरती। संसद में कांग्रेस सांसदों के साथ साथ विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। बड़ी बात यह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी जांच पूरी नहीं हो सकता है ये निर्दोष हो सकता है ये निर्दोष हो, लेकिन जांच से पहले क्लीन चिट। और आरोप इतने गंभीर हैं कि वहां मुख्यमंत्री की तरफ से बताया जा रहा है कि धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप हैं, जिनके धर्मांतरण के आरोप हैं, जिनके लिए प्रियंका वाड्रा रिलीज दी नन्स लिख रही हैं। साहब, पहले ही इन लोगों को बेकसूर होने का सर्टिफिकेट दे दिया ना। इनकी गिरफ्तारी को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बता दिया। धर्मांतरण का कोई धर्म थोड़ी ना है साहब। एक बार सुनिए आप। 3 ladies with another bunch of ladies, they should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहां पर इतने सांसदों का जाना और कांग्रेस की नेता प्रियंका जी का सदन में बोलना, वो इस बात को साबित करता है कि वो अपने मम्मी के धर्म की रक्षा करने के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। देखिए, आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई और धर्मांतरण के आरोपियों के पक्ष में जिस तरह का प्रदर्शन प्रियंका वाड्रा की तरफ से किया गया, इस बीच भूकंप ने किस तरह की तबाही मचाई और किस तरह 12 देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। 8.1 रिक्टर स्केल पर तीव्रता भूकंप की। अब बात इसकी। भूकंप के बाद रूस, जापान, अमेरिका और कनाडा में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। रूस के कैमचटका में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी आई। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। この地震に伴い、北海道から和歌山県の太平洋側の沿岸に津波警報が発表され、高いところで3メートル程度の津波が予想されております。अमेरिका के हवाई में तो सुनामी वार्निंग के बीच सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद हवाई के होटल में ठहरे लोगों को नीचे नहीं उतरने को कहा गया। प्रशांत महासागर में आए
भीषण भूकंप के बाद अमेरिका तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, प्रशांत महासागर में आए भीषण भूकंप के कारण हवाई में रहने वाले लोगों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अलास्का और यूएसए के प्रशांत तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान में भी खतरा है, मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। रूस में भूकंप के बाद अब चिली, जापान, सोलोमन और अमेरिका में सुनामी का खतरा बना हुआ है। इन देशों के तटीय इलाकों में कई मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिस वजह से रूस से अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। रूस में 8.8 की तीव्रता के भूकंप से तबाही। रूस में भूकंप से दुनिया में हड़कंप। तिहत्तर साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप। बुधवार सुबह 8.8 की तीव्रता के भूकंप ने रूस को हिला दिया। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। भूकंप से कैंप चटका के उत्तरी कुरीलों में एक घर की छत का हिस्सा गिरता नजर आया और अपने घरों से भागते लोग दिखाई दिए। कैंप चटका में ही भूकंप की वजह से कई कारें हिलती नजर आई। भूकंप के झटकों से घरों में रखा सामान हिलने लगा। कैंप चटका के किंडरगार्टन स्कूल की इमारत को भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप से डरे लोग अपने घरों में कोना पकड़कर खुद को बचाते दिखाई दिए। रूस के कैंप चटका में आए भूकंप के झटके प्रशांत महासागर की तरफ खुलने वाले पूर्वी रूस और जापान तक महसूस किए गए।